दोस्तों, आपने भारत की कई भूतिया जगहों के बारे में सुना होगा। भानगढ़ का किला, दौसा का रेलवे स्टेशन या फिर शनि शिंगणापुर जैसे रहस्यमय गांव। लेकिन आज हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसी जगह जिसे सुनकर ही लोगों की रूह कांप जाती है। लंबी देहर माइंस, एक ऐसी खदान जो अब काम नहीं करती, लेकिन वहां की दीवारों में आज भी 500 आत्माएं सांस ले रही हैं और कराह रही हैं। मसूरी की शांत वादियों में झरनों और हरियाली के बीच बसी एक जगह है लंबी देहर। बाहर से देखने पर यह जगह एकदम जन्नत जैसी लगती है। नीला आसमान, हरे भरे जंगल और पहाड़ियों से घिरी हुई खामोशी। लेकिन कहते हैं ना, हर खामोशी सुकून नहीं देती। लंबी देहर की यह खामोशी अंदर तक चुभती है। यहाँ आने वाले कहते हैं कि यह जगह सांस लेती है धीरे धीरे, डर के साथ। 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश सरकार ने मसूरी की पहाड़ियों में लाइमस्टोन की बड़ी मात्रा पाई। तुरंत यहाँ खदानें खोदी गईं। मजदूरों को लाया गया जिनसे दिन रात पत्थर तोड़वाए जाते थे। इन मजदूरों के लिए ना तो कोई मास्क था, ना कोई सुरक्षात्मक उपाय। धूल उनके फेफड़ों में भरती गई। धीरे धीरे खांसी, फिर कमजोरी और फिर मौत। ब्रिटिशर्स ने केवल पत्थर नहीं तोड़वाए, उन्होंने इंसानियत को भी कुचल दिया। 1947 में अंग्रेज तो चले गए, लेकिन मजदूरों की हालत नहीं बदली। 1947 से 1990 तक 43 सालों में लगभग 500 मजदूर और उनके परिवार इस खदान की वजह से मारे गए। उनकी मौतें दर्ज नहीं हुई, उनके नाम किसी सरकारी रिकॉर्ड में नहीं मिले, बस उनकी चीखें इस जमीन में रह गईं। सरकार ने 1990 में इन माइंस को स्थायी रूप से बंद करवा दिया, लेकिन कहते हैं कुछ दरवाजे अगर जबरन बंद किए जाएं तो उनके अंदर की रूहें कभी चैन से नहीं बैठती। माइंस बंद होने के कुछ हफ्तों बाद ही स्थानीय लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि वहां रात में कोई चलता है। रात के सन्नाटे में किसी के खांसने की, चीखने की आवाजें आती हैं। कुछ ड्राइवरों की गाड़ियां बिना किसी कारण के घाटियों में पलट गईं। एक टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि उसने खदान के पास एक लड़की को अकेले खड़ा देखा। उसने लिफ्ट मांगी और जब वो उसे लेने रुका तो लड़की गायब हो गई। क्या यह सिर्फ मानसिक भ्रम था या कुछ और? 2016 की बात है। अली नाम का एक टूर गाइड और उसका असिस्टेंट दीपक मसूरी आए। अली को हमेशा अजीब और छुपी हुई जगहों में टूर ले जाना पसंद था। जब उसे लंबी देहर माइंस के बारे में पता चला तो उसने सोचा, यही है मेरा अगला एडवेंचर। मैं यहाँ अपने टूरिस्ट को लेके आऊंगा, एक रियल हॉन्टेड टूर। अली और दीपक ने एक शाम उस खदान को खुद एक्सप्लोर करने का प्लान बनाया। शाम के बाद अली और दीपक खदान की ओर निकल पड़े। रास्ते में कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ उनकी टॉर्च और दिल की धड़कनें साथ थी। जैसे ही वो खदान के एंट्रेंस तक पहुंचे, दीपक को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई काली परछाई उसके सामने से गुजरी। वो कुछ समझ पाता इससे पहले उसके सिर में तेज दर्द शुरू हो गया। वो वहीं बैठ गया। अली कुछ पूछ पाता उससे पहले खदान के अंदर से एक लड़की की चीख सुनाई दी। अली उस चीख की दिशा में भागा। जैसे जैसे वो अंदर गया, उसे किसी की मौजूदगी महसूस होने लगी। वहां उसे एक छोटी लड़की दिखी जो एक बड़े पत्थर के पास बैठी गुड़िया से खेल रही थी। एक औरत उसके बाल सहला रही थी और कुछ गुनगुना रही थी। जैसे ही अली पास गया, वो गुनगुनाना बंद हुआ। अली ने जैसे ही पत्थर के पास जाके देखा, वहां कोई नहीं था। लड़की अचानक चीखी और खदान की दीवार में घुस गई। पीछे से आवाज आई। खांसते हुए दीपक अली की ओर आ रहा था, लेकिन उसकी आंखें अब सफेद थीं और उसके मुंह से खून बह रहा था। फिर दीपक जोर से हंसने लगा और अपना सिर दीवार में मारने लगा। अली बुरी तरह डर गया। तभी उसे किसी ने पीछे से धक्का मारा। वो नीचे एक ढलान से लुढ़क कर और गहराई में चला गया। ऊपर चढ़ना अब नामुमकिन था। अली उठ के बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगा, लेकिन तभी उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी, जैसे सैकड़ों लोग काम कर रहे हों। उसने देखा सैकड़ों मजदूर यूनिफॉर्म पहने पत्थर तोड़ रहे थे। पर जैसे ही उन्होंने अली को देखा, वो सब रुक गए। धीरे धीरे सबने अली की तरफ देखा और एक साथ चीखना और खांसना शुरू कर दिया। माइन की दीवारें उन आवाजों से गूंज उठीं। अली का दम घुटने लगा। खांसी आई और उसके मुंह से खून निकलने लगा। अली बेसुध होकर गिर पड़ा।
अगली सुबह उसकी आंखें हॉस्पिटल में खुली। दीपक ने बताया कि वो समय रहते खदान से बाहर आ गया था और लोकल लोगों की मदद से अली को ढूंढ पाया। लेकिन जो किस्सा अली ने बताया उसे सुनकर दीपक भी कांप गया। अली ने सिर्फ खदान नहीं देखी थी, उसने देखा था वो मजदूर, वो रूहें जो अब भी वहीं कैद थीं। क्या वाकई में ये आत्माएं अभी भी वहां मौजूद हैं? क्यों वहां गाड़ियों के एक्सीडेंट्स अब भी होते हैं? क्यों वहां से लौटे लोग मानसिक रूप से बदल जाते हैं? कोई नहीं जानता, लेकिन लंबी दहर माइन से आज भी बंद है। दोस्तों, क्या आप कभी लंबी दहर माइंस गए हैं या किसी और ऐसी जगह जहां आप महसूस कर सके किसी अनदेखे साए की मौजूदगी? नीचे कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। और अगर आप इस तरह की डरावनी सच्ची कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगली बार मिलते हैं एक और सच्ची डरावनी कहानी के साथ।